निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ ने कहा कि भारत दहशत गर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान 2 दहाइयों से भारतीय दहशत गर्दी का शिकार, हज़ारों कश्मीरियों की इज्जतें लूटी, इनको मावराए अदालत कत्ल किया गया। भारत में मसीही बरादरी से बहुत बुरा सलूक हो रहा है। मणिपुर में सैकड़ों मसीही मर्दों और ख़वातीन को कत्ल किया गया। पाकिस्तान ने वाक़या जनावाला पर बतौर ज़िम्मेदार मुल्क कार्रवाई की। मैंने और आर्मी चीफ ने खुद एक्शन लिया। बोले कनाडा में सिख रहनुमा को बेईमाना अंदाज में कत्ल किया गया। कनाडा में भारतीय इक़दाम से मगरबी दुनिया को झटका लगा, इनकी आंखें खुल गईं। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया, मगर कल अदम TTP और दाइश अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर दहशत गर्दाना हमले कर रही है। दुनिया में अमन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद से ही मुमकिन है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क में इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। किसी सियासी जमात को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क पाकिस्तान मिशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत खित्ते में इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे रहा है। अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल करवाए। मकबूजा कश्मीर में मुजालिम रोके जाएँ। कश्मीरियों की नस्ल कुशी बंद होनी चाहिए। कल अदम TTP और दीगर अनासर की जानिब से अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले किए गए। अफ़गानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। आलमी बरादरी मुआवनत करे। इस्लामोफोबिया की वजह से तौहीन मजहब और तौहीन कुरान के वाक़यात पेश आ रहे हैं। ये रवैया दुनिया की तरक्की में रुकावट बन चुका। यूक्रेन समेत 50 जगहों पर जंगी सूरत हाल है, जिससे दुनिया में गुर्बत और भूख में इजाफा हो रहा है। दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों और कोरोना वबा की वजह से मुआशी बहरान पैदा हुआ। सैलाब ने पाकिस्तान का 30 अरब डॉलर का नुकसान किया। बैनुल-अक़वामी बरादरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इन बहरानों का हल निकाले। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा को भारतीय एजेंटों ने शहीद किया। हरदीप सिंह मासूम थे, इसीलिए उन्हें शहीद कह रहा हूँ। भारत बलोचिस्तान में भी कत्लो गारत करा रहा है। पाकिस्तान ने भारत के हाजिर सर्विस कमांडर कुलभूषण यादव को पकड़ा। हम तो भारत को भुगत रहे हैं, आज दुनिया को भी इसके चेहरे का पता चल रहा है। IMF की MD ने मईशत से मुतालिक हमारे इक़दामात को सराहा। आने वाले दिनों में बिजली के बिल निस्बतन कम होंगे। IPP से मुआहदे ऐसे हैं कि बिजली बने या ना बने अदायगी करना पड़ती है। पावर सेक्टर की इस्लाहात नागुज़ीर हैं। यह मॉडल नहीं चल सकता कि हुकूमत महंगी बिजली बनाए और सस्ती दे। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ की PTV से गुफ्तगू। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं होगी। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएंगे। तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां पर रुका था। नवाज शरीफ मुल्क के मेमार बनेंगे, सरमायाकारी लाएंगे, नौजवानों को रोज़गार देंगे। कौम से कभी गलत वादे नहीं किए। चेयरमैन PTI ने मुल्क में तकसीम पैदा की। झुरलू इलेक्शन के जरिए नवाज शरीफ का मैंडेट छीना गया। अवाम को तरक्की के सफ़र से महरूम किया गया। शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। मियाँ साहब की वापसी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। अफवाहें जल्द दम तोड़ जाएंगी। नवाज शरीफ अपने मुल्क में रहना चाहते हैं। 40 साल सियासी जद्दोजहद में 11 साल जिला वतनी में गुजरे। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। मरीम नवाज की मीडिया टॉक। लंदन में मुस्लिम लीग नून की बैठक। 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया गया। साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और अजमत सईद 22 करोड़ अवाम के मुजरिम हैं। जब तक इस साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। नवाज शरीफ का शुरका से खिताब। इजलास में इसहाक डार, जावेद लतीफ़, तलाल चौधरी, बिलाल यासीन, आबिद शेर अली, ब्रजेश ताहिर और दीगर रहनुमा शरीक। आम इंतखाबात की तैयारियों, टिकटों की तकसीम और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हालिया बयानात पर गौर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मजीद रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का रिकॉर्ड पेश। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ कार के रेफरेंस का रिकॉर्ड भी जमा। जरदारी के खिलाफ 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के रेफरेंस का रिकॉर्ड भी जमा करवा दिया गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस लाहौर की एहतसाब अदालत नंबर 5 में जमा। रेफरेंस पर पीर से दोबारा कार्रवाई शुरू होने का इम्कान। जो हालात चल रहे हैं, तमाम सियासतदानों को इलेक्शन से कबल हिफाजती जमानत करा लेनी चाहिए। इलेक्शन ना होने से निज़ाम रुका हुआ है।
चेयरमैन पीटीआई से बैकडोर मुज़ाकरात पर कुछ नहीं कह सकता। चौधरी परवेज़ इलाही की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। क्या लगता है इलेक्शन से पहले आप बाहर आ जाएंगे? सहाफ़ी का सवाल। ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। साबिक वज़ीर आला का जवाब। क्या नवाज शरीफ की वापसी की तारीख तब्दील हो गई है? मीडिया का सवाल। नवाज शरीफ खुद भी तब्दील हो गए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही का जवाब। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नज़ीर अहमद का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG FIA से अहम मुलाकात। मीटिंग में एहतसाब और मुकदमात की तफ्तीश पर तबादला ख्याल। चेयरमैन नैब और FIA के डायरेक्टर जनरल का अहम शोबों में ताउन और हम आहंगी को बढ़ाने पर इत्तेफाक। अवाम को महंगी बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कीमत में 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। बिजली से माही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इतलाक 1 अक्टूबर से मार्च 2024 तक होगा, जो तमाम सार्फिन पर लागू होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब की मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। जनरल फयाज बिन हमदाल रवाली के साथ आला इख्तियाराती वफ्द भी मौजूद था। बाहमी दिलचस्पी, दिफा और सिक्योरिटी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। वफ्द ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। ISPR। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट के इजलास में चीफ ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर मेंबर शिरकत। यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन की बहाली का फैसला। सेक्रेटरी तालीम वसीम अजमल की सरबराही में कवायद तय करने के लिए कमेटी कायम। चीफ जस्टिस का यूनिवर्सिटी में असलहा बरदार पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी के मौजूदगी पर इजहार नाराज़गी। तलबा यूनियन फुरका वारियत या लसानी तकसीम से पाक और गैर जमाती होने चाहिए। किसी को भी यूनिवर्सिटी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त ना दें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की गुफ्तगू। इजलास की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर नियाज अहमद ने की। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समात। तफ्तीशी अफसर के रोस्ट्रम पर आने पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को डांट पिला दी। आप प्रोसिक्यूटर बनने के अहल ही नहीं हैं, पुलिस एहलकार को बुलाया ही नहीं तो ये छलांग लगाकर आगे क्यों आ गया? क्या ये कोई मजिस्ट्रेट की अदालत है? क्या वहाँ भी इनका यही कंडक्ट होता है? आपको तो हम समझा रहे हैं, लेकिन आप पुलिस एहलकार के खिलाफ शिकायत करेंगे। मुकदमा में एक ही गवाह है, मुनासिब होगा ट्रायल जल्द मुकम्मल करवा लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मानसहरा में कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। चित्राल में दहशत गर्दी के जरिए खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश नाकाम। वादी में सयाहों की सरगर्मियां जारी। जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवा। पाक फौज ने 6 सितंबर को अफगान सरजमीन से होने वाला हमला नाकाम बनाकर पेशा वराना अज़्म का बेमिसाल सबूत दिया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने न सिर्फ 2 चेक पोस्ट्स पर हमले को नाकाम बनाया, बल्कि दर्जन पर दहशतगर्द जहन्नुम वासिल भी किए। निगरान वज़ीर आला सिंध की सदारत में एपेक्स कमेटी सिंध का इजलास। कोर कमांडर कराची, DG रेंजर्स की भी शिरकत। वज़ीर आला ने डाकुओं के खिलाफ पाक आर्मी के ताउन से रेंजर्स और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। चंद डाकू हमारी फोर्सेस के काबू में क्यों नहीं आ रहे? उन्हें हर सूरत जहन्नुम रसीद होना चाहिए। अफसोस, डाकुओं की वजह से घोटकी कशमोर पुल की तामीर का काम बंद है। इस पर काम शुरू कराया जाए। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का काम बंद ना कराया तो सख्त एक्शन लूँगा। जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर का इंतबाह। शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने CPO का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। शेख रशीद हमारे पास नहीं, ना ही गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी इस्लामाबाद के थाने के हदूद में आती है। CPO का जवाब, ये कैसे हो सकता है? पुलिस को इल्म ना हो। नाकिस जवाब मुस्तरद करते हैं। अदालत के रिमार्क्स। RPO रावलपिंडी 26 सितंबर को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स केस में तलबी के लिए FIA के समन मुअत्तल कर दिए। फरीकैन आइंदा हफ्ते दलाइल के लिए तलब। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कहना है वॉइस मैसेजिंग करानी है। केस ज़ेर इल्तवा होने के बायस पेटिशंस के हुकूक मुतासिर होंगे। वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल। FIA किस चीज़ के साथ वॉइस मैसेजिंग कराना चाहता है? जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स।
तौहीन अदालत केस में चेयरमैन सेनेट के भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश, शोकास का जवाब जमा करवा दिया। सिंडिक मेटल्स का एमडी हूँ, इस्लामाबाद सेक्टर F8 में कैटेगरी आई का इम्कान अलॉट हुआ। राजिक संजरानी का मौक़िफ़, हुकूमत की तो दर्जनों कंपनियां हैं, क्या किसी और कंपनी मुलाजिम को भी ऐसी रिहाइश मिली? कंपनी के मुलाजिम ने वो घर रखा हुआ है जो वफाकी सेक्रेटरी को अलॉट होता है। कंपनी मुलाजिम को फेडरल गवर्नमेंट मुलाजिम के तौर पर कैसे ट्रीट किया जा सकता है? अलॉटमेंट के मामला पर नज़रसानी करें, नहीं तो ऑर्डर पास करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स, राजिक संजरानी ने पीर तक मोहलत मांग ली।